ये कहानी क्लेरा नाम की एक लड़की की है जो ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी घूमने आई थी। यहाँ उसे एक स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है, पर उसके बाद जो उसके साथ हुआ उसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर क्लेरा के साथ ऐसा क्या हुआ, यही जानेंगे हमारी आज की कहानी में। क्लेरा ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी के बर्लिन शहर घूमने आई थी। वो पहली बार अपनी कंट्री के बाहर घूमने आई थी, इसीलिए वो थोड़ा घबराई हुई थी। वो शहर के एक होटल में गई जहां उसने एक कमरा लिया। यहाँ क्लेरा की मुलाकात कुछ और लोगों से हुई। ये सभी भी जर्मनी घूमने आए हुए थे। क्लेरा अकेली थी, इसलिए उसने उन लोगों को ज्वाइन कर लिया। इन लोगों ने पूरी रात छत पर बैठकर पार्टी की। कुछ देर बाद सभी लोग सोने चले गए। सुबह होते ही क्लेरा वहाँ की कुछ फोटोज लेने लगी। इसके बाद वो शहर में घूमने निकल पड़ी। वो एक लाइब्रेरी में गई जहाँ बैठकर वो बुक्स पढ़ने लगी। वहाँ कुछ देर किताबें पढ़ने के बाद वो बाहर आई। बाहर आते ही वो गलती से एक लड़के के साथ टकरा गई। उस लड़के की सारी किताबें नीचे गिर चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आदमी क्लेरा के साथ अच्छे से बिहेव करता है। उसने बताया कि उसका नाम एंडी है और वो एक स्कूल टीचर है। अब क्योंकि एंडी को इंग्लिश आती थी, इसीलिए ये दोनों दोस्त बन गए। एंडी क्लेरा को घुमाने के लिए एक पार्क में ले गया। उसने क्लेरा से पूछा कि तू यहाँ क्या करने आई है। क्लेरा ने बताया कि वो एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करती है और मैं उसी के काम से यहाँ आई हूँ। अब पूरा दिन इन्होंने साथ में बिताया। रात होते ही एंडी क्लेरा को अपनी कार से उसके होटल छोड़ने आया। यहाँ क्लेरा ने एंडी को बताया कि वो कल यहाँ से दूसरे शहर जा रही है। अब एंडी क्लेरा के बाल छूने लगा था और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन क्लेरा को ये कुछ सही नहीं लगा। वो कार से निकली और होटल के अंदर चली गई। होटल के अंदर आकर वो एंडी की फोटोज देख रही थी जो अनजाने में उसके कैमरे में क्लिक हो गई थी। अब क्लेरा यहाँ से जाने से पहले एंडी से एक और बार मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पास ना ही एंडी का नंबर और ना ही उसका पता था। तो वो अगले दिन उसी लाइब्रेरी में गई जहाँ पहली बार वो एंडी से मिली थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि एंडी वहाँ बैठकर किताबें पढ़ रहा था। इसके बाद ये दोनों फिर से साथ में घूमने लगे। एंडी ने क्लेरा के गले में एक लॉकेट देखा तो वो उससे इस लॉकेट के बारे में पूछने लगा, जिस पर क्लेरा बोली कि ये लॉकेट मुझे मेरी माँ ने दिया था। शाम होते ही एंडी क्लेरा को अपने घर ले गया जो शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था। घर के अंदर आते ही दोनों ने अपना काम शुरू किया। अगली सुबह जब क्लेरा की आंख खुली तो उसने देखा कि एंडी घर पर नहीं था। वो पढ़ाने के लिए स्कूल जा चुका था। क्लेरा उठी और तैयार होकर बाहर जाने लगी, लेकिन जब वो दरवाजे के पास गई तो उसे पता चला कि दरवाजा लॉक है और एंडी गलती से उसे चाबी देना भूल गया है। ऐसा क्लेरा को लग रहा था। वो घर पर ही एंडी के आने का वेट करने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद जब एंडी घर लौटा तो क्लेरा ने उससे कहा कि मुझे लगा शायद तुम मुझे लॉक करके चले गए हो और मैं इस घर से बाहर कभी भी नहीं निकल पाऊंगी। एंडी बोला कि मैं गलती से तुम्हें चाबी देना भूल गया था। अब शाम को फिर से ये दोनों एक पार्टी में गए और घर आकर फिर से इन्होंने अपना काम किया। अगली सुबह जब एंडी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो क्लेरा ने उससे घर की चाबी मांगी। एंडी बोला कि चाबी टेबल पर रखी है और चाबी देखकर क्लेरा को भी यकीन हो चुका था। अब एंडी स्कूल पढ़ाने चला गया। इधर क्लेरा घर पर अकेली अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसके अंदर उसे अपनी ही एक फोटो मिली जिसे एंडी ने उसके सोने के बाद खींचा था। क्लेरा ने देखा कि उसके शोल्डर पर माइन लिखा था और उसका लॉकेट भी गायब था। वो घबराई हुई दरवाजे के पास गई और चाबी से दरवाजा खोलने लगी जिसे एंडी टेबल पर छोड़कर गया था, लेकिन उस चाबी से घर का दरवाजा नहीं खुलता, यानी कि एंडी जानबूझकर उसे घर की गलत चाबी दे गया था। अब क्लेरा भागकर अपने फोन के पास गई। उसने फोन को चार्जिंग पर लगाकर ऑन किया पर फोन में सिम नहीं था। अब
अब क्लेरा को समझ आ चुका था कि वो एंडी के जाल में फंस चुकी है और एंडी ने जानबूझकर उसे घर में कैद किया है। वो खिड़की को तोड़ने लगी पर उसने देखा कि वहाँ एक और प्रोटेक्शन ग्लास लगा हुआ था जिसे तोड़ पाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक उसकी आवाज भी घर के बाहर नहीं जा सकती थी। अब स्कूल के बाद जब एंडी घर लौटा तो क्लेरा ने बाहर भागने की कोशिश की लेकिन एंडी ने दरवाजा बंद कर दिया। उसने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और विंडो का ग्लास भी टूटा हुआ था। क्लेरा ने उससे पूछा कि तुमने मुझे घर में बंद क्यों कर रखा है और मेरा सिम कहाँ है? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर एंडी बोला कि तुम मुझे छोड़कर दूसरे शहर जाने वाली थी, इसीलिए मैंने तुम्हें घर में बंद कर दिया ताकि तुम मुझे छोड़कर कहीं ना जा सको। एंडी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर क्लेरा को समझ आ चुका था कि ये कोई सनकी है, लेकिन अब तो क्लेरा उसके जाल में फंस चुकी थी। उसने क्लेरा को पकड़ा और बेड के साथ बांध दिया ताकि क्लेरा यहाँ से भाग ना पाए। अब स्कूल के बाद एंडी अपने डैड से मिलने गया और उसने अपने डैड को बताया कि वो क्लेरा नाम की एक लड़की के साथ रह रहा है। ये सुनकर एंडी के डैड उसकी पिछली गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगे जिसके साथ वो क्लेरा से पहले रहता था। एंडी बोला कि वो अपने घर वापस जा चुकी है। अब एंडी क्लेरा के पास पहुंचा और बेचारी क्लेरा सुबह से ऐसे ही बंधी हुई थी। उसने क्लेरा को बेड से खोला पर सुबह से बेड के साथ बंधी होने के कारण क्लेरा की तबीयत खराब हो चुकी थी। जब वो नहाने गई तो उसे बाथरूम में किसी लड़की के बाल मिले जिन्हें देखकर वो समझ गई कि एंडी ने पहले भी किसी लड़की को ऐसे कैद करके रखा होगा। अगले दिन स्कूल जाने से पहले वो क्लेरा को फिर से बांधने लगा तो क्लेरा बोली कि मैं वैसे भी घर से बाहर नहीं भाग सकती, इसीलिए तुझे मुझे बांधने की जरूरत नहीं। एंडी क्लेरा को बिना बांधे ही स्कूल चला गया। एंडी के जाते ही क्लेरा पूरे घर में चाबियां ढूंढने लगी। उसे चाबियां तो नहीं मिली पर सोफा के नीचे उसे एक स्क्रू ड्राइवर मिला जिसे उसने अपने पास रख लिया। अब जब एंडी स्कूल से घर वापस लौटा तो क्लेरा घर पे बैठी पजल सॉल्व कर रही थी। उसने एंडी से पजल सॉल्व करने में मदद मांगी। एंडी भी खुशी खुशी उसके साथ पजल सॉल्व करने लगा पर तभी मौका देखते ही क्लेरा ने स्क्रू ड्राइवर एंडी के हाथ में घुसा दिया और दरवाजा खोलकर घर से बाहर भागने लगी। पर घर के बाहर एक और दरवाजा था और इससे पहले कि वो उसे खोल पाती एंडी ने वहां आकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे में फंसकर क्लेरा की कई उंगलियां टूट चुकी थी और दर्द के मारे क्लेरा बेहोश हो गई। एंडी क्लेरा को उठाकर वापस घर में ले आया। अगले दिन क्लेरा ने देखा कि घर में एक और रूम था जिसका दरवाजा एंडी हमेशा लॉक रखता था। उसने उस दरवाजे को खोलने की काफी कोशिश की पर वो इसमें नाकामयाब रही। इधर एंडी स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा था तब वो अपनी ही एक स्टूडेंट को बड़ी ही गंदी नजरों से देखने लगा। फ्रेंचेस्का भी उसकी तरफ घूर रही थी। एक दिन फ्रेंचेस्का एंडी को फॉलो करते हुए उसके घर आ पहुंची। एंडी ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, जिस पर फ्रेंचेस्का बोली कि मुझे एक ओल्ड आदमी ने अंदर आने दिया जिसके पास उस दरवाजे की चाबी थी और साथ ही तू मुझे स्कूल में ऐसे क्यों घूर रहा था। तभी फ्रेंचेस्का की नजर क्लेरा पर पड़ी जो आधे कपड़ों में डरी सहमी खड़ी थी। फ्रेंचेस्का ने एंडी से पूछा कि ये लड़की कौन है, जिस पर एंडी बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही फ्रेंचेस्का वहाँ से चली गई। क्लेरा के पूछने पर एंडी ने बताया कि ये मेरी स्टूडेंट थी। उसके जाने के बाद एंडी ने क्लेरा के बाल काटे और क्लेरा की वाहियात फोटोज लेने लगा। अब उसी घर में क्लेरा को काफी समय बीत चुका था। बाहर सर्दियां आ चुकी थी और सभी लोग क्रिसमस की तैयारियां में लगे हुए थे, लेकिन क्लेरा तो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो कितने टाइम से यहाँ पर कैद है। अब एंडी क्रिसमस पर अपने डैड के घर चला गया और कई दिन बीत जाने के बाद भी वो घर वापस नहीं लौटा। उधर क्लेरा अकेली उसी घर में बिना बिजली के रह रही थी। खाने पीने का सामान भी लगभग खराब हो चुका था। कई हफ्तों बाद जब
जब एंडी घर वापस लौटा तो क्लेरा उसे देखकर खुश हो गई। अब क्लेरा को भी ऐसा लगने लगा था कि वो यहाँ से कभी भी निकल नहीं सकती, इसीलिए वो एंडी के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी और वो इसे ही अपनी किस्मत मान चुकी थी। अगले दिन एंडी क्लेरा के लिए एक डॉग लेकर आया। क्लेरा को भी ये गिफ्ट काफी पसंद आया क्योंकि एंडी के जाने के बाद वो घर पर अकेली रहती थी। फिर एक दिन वो पहली बार क्लेरा को घर से बाहर एक जंगल में लेकर गया। असल में एंडी का प्लान यहाँ पर क्लेरा को मारना था, लेकिन तभी वहाँ पर दो बच्चे आ गए जिसमें से एक बच्चे का पैर जख्मी हो गया था। तभी क्लेरा मौका देखकर उस दूसरे बच्चे से मदद मांगने लगी, लेकिन इस बच्चे को सिर्फ जर्मन भाषा ही आती थी और उस बच्चे को क्लेरा की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उन बच्चों की माँ वहाँ आकर उन्हें वहाँ से ले गई। इसके बाद एंडी ने क्लेरा को कार की डिक्की में डाला और उसे घर ले आया। क्लेरा को उस डॉग के साथ काफी अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन एंडी उस डॉग को बाहर लेकर गया और वहाँ उसने उस डॉग को मार दिया क्योंकि वो क्लेरा को उसके साथ खुश देखकर काफी जेलस फील कर रहा था। अब समय बीतने के साथ न्यू ईयर आ चुका था। एंडी न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के घर चला गया और यहाँ क्लेरा अकेली घर पर थी। तभी उसने किसी तरह एंडी के उस सीक्रेट कमरे का दरवाजा खोल लिया जहाँ उसे एक औरत की फोटोज मिली और वो फोटोज बहुत ही ज्यादा वाहियात थी और एंडी ने शायद उस औरत को मार दिया था। अब क्लेरा को लगने लगा था कि एंडी किसी न किसी दिन उसे भी मार देगा। तभी अचानक उसे विंडो पर रोशनी दिखाई दी। रोशनी देखते ही वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। वहाँ कोई आदमी था, उसने क्लेरा को देख लिया और वो ऊपर आने लगा। इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाता, एंडी ने पीछे से आकर उस आदमी पर हमला कर दिया। एंडी ने पीट पीट कर उस आदमी को जान से मार दिया। फिर उसने उस लाश को पॉलीथीन में कवर किया और कचरे के डब्बे में फेंक कर उसने उस लाश को आग लगा दी। एक दिन क्लेरा ने टेबल पर कुछ कॉपीज देखी जिन्हें एंडी चेक करने के लिए घर लेकर आया था। तभी जानबूझकर क्लेरा ने अपना हाथ जला लिया और जब एंडी क्रीम लेने के लिए बाथरूम में गया तो क्लेरा ने चुपके से अपनी एक फोटो फ्रेंचेस्का की कॉपी में छुपा दी। अब अगले दिन जब एंडी स्कूल गया तो फ्रेंचेस्का को अपनी कॉपी में क्लेरा की फोटो मिली और ये फोटो बहुत ही वाहियात थी। फोटो देखते ही फ्रेंचेस्का ने क्लेरा को पहचान लिया। फिर वो वॉशरूम का बहाना लगाकर क्लास से बाहर निकल गई, पर जल्दबाजी में वो फोटो वहीं पर गिर गई थी जिसे पूरी क्लास ने देख लिया था और एंडी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। फ्रेंचेस्का एंडी के घर की ओर निकल पड़ी थी और एंडी भी भागता हुआ उसके पीछे जा रहा था। एंडी के पहुंचने से पहले ही फ्रेंचेस्का उसके घर पहुंच चुकी थी। चाबियों का बॉक्स वहां पर टूटा पड़ा था और खिड़की भी खुली हुई थी। एंडी क्लेरा को आवाज देते हुए घर के अंदर गया। वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में जा रहा था, पर तभी क्लेरा ने उसे नीचे से आवाज लगाई। अब जैसे ही एंडी क्लेरा के पास पहुंचा तो क्लेरा ने दरवाजा बंद कर दिया और अब एंडी घर के अंदर कैद हो चुका था। फिर वो ऊपर गई जहां उसने फ्रेंचेस्का को अलमारी के अंदर छुपा दिया था। फ्रेंचेस्का की मदद से अब क्लेरा आजाद हो चुकी थी। इतने समय के बाद वो उस घर से बाहर निकली थी और यहीं पर ये कहानी खत्म हो गई।